आज मैं पुनः जीएस के बारे में तो कुछ आपको नोट्स दिखा रहा हूँ जो वर्मा सर डेली पढ़ाते हैं। बैडमिंटन कप, थॉमस कप किसने जीता है साल 24 में? उबेर कप। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ के कौन बनाए गए हैं? ये 8/7/24 का करंट अफेयर्स है। ये देखिए बच्चों, एक परिवार एक पहचान योजना उत्तर प्रदेश शुरू की है। ठीक, फायर ड्रैगन चीन। ये देखिए आप पहले धान, ये समर्थन मूल्य बहुत आता है, एमएसपी बहुत अक्सर पूछते रहते हैं कि धान का कितना बनाया है। धान ग्रेड 2 होता है, ज्वार का हाइब्रिड, बाजरा का, और ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। और कपास का कितना है? कपास हमेशा गांठ में जाता है। पिक्चर देखिए आप लोगों ने, गदर पिक्चर, उसमें देखिए ट्रेन में आता है। सोयाबीन, सूरजमुखी, उड़द, मूंगफली और मक्का पे देखिए कृषि मूल्य आयोग, इस पर किसानों ने दिल्ली में बड़ा धरना प्रदर्शन दिया था। तो जो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं उनमें क्वेश्चन ज़्यादा आने संभावना रहती है, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दे हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखें। गन्ने का मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जारी करती है। ठीक बच्चों, खरीफ फसलों के लिए खरीफ फसलें ये हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखिए रबी की फसलें, बहुत पूछते हैं रबी की फसलें कौन कौन से हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी रबी फसल है और कौन सी नहीं है। 50वां G7 ये किसने मेजबानी की? ठीक है बच्चों, आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मुख्यमंत्री नियुक्त मोइन स्कीम, असम ने इसमें सब लोगों को बुलाया था। सिंगापुर में ही बैठे हुए दूसरी। देखिए प्यारे बच्चों, कायु कथम योजना, ये राज्यों के अलग खेती किसानों के तमिलनाडु के है। पीएम श्री पर्यटन योजना मध्य प्रदेश ने जारी की है कि सब लोग घूम सकें पर्यटन को प्रभावित करने के लिए। ब्रिक्स, पहले ये ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हो गया। अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठ सकते हैं। अपने पढ़ाई का अनुभव लगभग 20 साल सबसे पढ़ा रहा हूँ। पहला सौर मिशन, और सैकड़ों बच्चे ऑफिसों में नौकरी कर रहे हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हीं हरिकेन, टाइफून, बिलीबिली, ये चक्रवात हैं। अक्सर क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। मेरा दावा है हमारे यहाँ जीएस पढ़िए, एमटीएस से लेकर आईएएस तक हर परीक्षाओं के लिए हमारे पास मटेरियल मिल जाएगा। बस क्या है, एक बात ध्यान रखिए कि खरगोश मत बनिए। जो बचपन में हम लोगों को कहानी सुनाई जाती थी खरगोश और कछुआ की, वो बिल्कुल सही सुनाई जाती थी। नो डाउट खरगोश कछुआ की कोई तुलना ही नहीं थी, लेकिन उसमें एक शिक्षा दी गई है कि हम चाहे कितने भी होशियार हों, अगर निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हार जाएंगे। चाहे भले कम आता हो, आप डेली पढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। ये कछुआ सीखिए। 5वां का विश्व काफ़ी सम्मेलन, 18वां G20 सम्मेलन, अक्सर उस क्वेश्चन आते रहते हैं। और स्टेनोग्राफर में बहुत टफ पेपर नहीं आता है, ये नहीं कि आप कर ही ना पाएँ। हाँ, माना कि कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। नाटो का सम्मेलन कब हुआ था? पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन पहली बार हुआ है। आयोजन अभी 20 अप्रैल 23 को हुआ था नई दिल्ली में। 23वां SCO शिखर सम्मेलन। अक्सर आते रहते हैं ये सम्मेलन, बहुत आते हैं, पूछते हैं कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, थीम क्या थी, पिछली बार कहाँ हुआ था, अगला कहाँ होगा। इन चीज़ों को हम बहुत ध्यान रखते हैं। 76वां विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्थान, थीम, आजकल थीम पूछने लगे हैं। ठीक है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, थीम पूछते हैं कहाँ हुआ। तो इन चीज़ों को आप विशेष अपना लिखिए, नोट्स बनाइए, और कोशिश ज़रूर करिए कि हाथ से लिखे नोट्स बनाएं। अपने नोट्स बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए बच्चों, हमने क्लास में बच्चों को देखा, जैसे कोई बच्चा एक दिन नहीं आया तो किसी से कापी मांगता है और उसकी फ़ोटो खींचता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। हम लोग ज़माने में फ़ोटो खींचने का चलन नहीं था, और हम लोग बच्चे कापी ले जा कर के
उस कॉपी को लिखते थे। एक उदाहरण है कि अगर आप 100 क्वेश्चन लिखें तो मेरा दावा है कि 10 क्वेश्चन आपको पक्का याद हो जाएंगे। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये सेंसिटिव मुद्दा होता है जल का। तो ये देखिए, भूमि जल और नदियों के साथ विकास, ये थीम है। B20 बिजनेस समिट इंडिया नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसका विषय ये रहा है, समय ये 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। आजकल सभी ऑफिस ई गवर्नेंस ऑनलाइन हो रहे हैं, ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन से क्या होता है, पारदर्शिता बढ़ती है, बहुत अच्छी चीज़ सरकार के द्वारा की जा रही है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, बहुत पूछते हैं, ढंग से याद करिए। देखिए बेटा, प्यारे बच्चों, ये थीम है, बहुत ये आयोजन है, ये बहुत आते अक्सर पेपर बनाने वाले इनको रखते हैं। 8वां रायसीना डायलॉग बहुत आता है, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उद्घाटन हमारे माननीय मोदी जी ने किया था। मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी के प्रधानमंत्री इटली के थी ये। 4था राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, बहुत पूछते, आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, 2 मार्च से हुआ था। थीम थी बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत। फिर यूपी ग्लोबल, यूपी के बारे में खूब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, बहुत आता है प्यारे बच्चों, बहुत आता है, इसको जरूर ढंग से पढ़ें। प्रवासी 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जो हमारे भारत के लोग हैं या भारतीय वंशजों के लोग हैं, उनके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो गुयाना के राष्ट्रपति अब की मुख्य अतिथि थे, और विशेष अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोषी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। पुरस्कार 2024 बहुत पूछते हैं, जब भी कोई परीक्षा देने जाएं तो जो पुरस्कार होते हैं उनको ध्यान रखें। पुलित्जर पुरस्कार हन्ना डेयर को दिया था, और ये फील्ड पूछ देते हैं, ये पत्रकारिता में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है, और क्षेत्र भी पूछ देते हैं, संगीत के क्षेत्र में। लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड एताना बोनमती महिला को दिया गया है। लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड पुरुष नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। और आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर पावलू ली सुब्बाराव। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हार्दिक सिंह को चुना गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में वर्ष में सर्वश्रेष्ठ महिला का अवार्ड सिल्वा टेटे को दिया गया है। एबल पुरस्कार ये मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सबसे अच्छी फिल्म जवान, शाहरुख खान की बहुत अच्छी पिक्चर है। और आगे देखिए, बाफ्टा के 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत पूछते हैं बच्चों, तो हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिन्होंने 100 किताबें लगभग लिखी हैं, कथावाचक हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। गुलजार साहब की बात ही कुछ कहिए, उनकी आप शायरी पढ़िए। अगर जीवन से हार गए हैं तो ये शायरी पढ़ के आप पुनः ज़िंदगी में रवानगी आती है। तो गुलजार साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। और किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया। 75वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, इसको बहुत ढंग से पढ़ना। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो थी वो उड़ीसा की थी। विषय था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। गुजरात को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार झांकी का दिया गया है। इसको बहुत ढंग से पढ़ें, जरूर पढ़ें। गणतंत्र दिवस 2024 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जो मिला था वो सिख रेजिमेंट को मिला था इस साल। ये गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन आते हैं, अक्सर इनको ध्यान जरूर रखें बेटा, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 ये महाराष्ट्र ने जीता है। पदक 158 थे, 57 स्वर्ण थे। हॉकी महिला विश्व कप का खिताब ये नीदरलैंड जीता है। और ये विश्व कप पुरुषों वाला ये राइफल शूटिंग में दिव्यांग सिंह पवार ने, ठीक बच्चा। और 69 फिल्म फेयर पुरस्कार में आलिया भट्ट को ये दिया गया है, चुनी गई हैं। और उसमें जो सबसे अच्छे अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए, अच्छी मूवी है, बच्चे जरूर देखें। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार 132 लोगों को दिया गया है, सो जरूर ध्यान रखें। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, ध्यान रखें। और
पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। ये संख्या याद रखें, अधिकांशतः पूछ देते हैं। और गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा जीवन रक्षा पदक जो लोग जीवन बचाते हैं वो 31 लोगों को दिया गया है। ये लोग हाथी बैठ के जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। 26 जनवरी को नाटो का जो सम्मेलन हुआ USA में हुआ है। नाटो के महासचिव अध्यक्षता करेंगे इसकी। 75वीं वर्षगांठ। स्वीडन नया मेंबर बनाया गया, ध्यान रखिए स्वीडन को नया मेंबर। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। और वित्त मंत्रालय द्वारा भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत से संबंधित एक योजना है। विश्व धरोहर समिति के बैठक में 46वां, ये देखिए बच्चों। और फिर आगे देखिए, पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स ध्रुव सितवारन जीता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग झारखंड ने इसका राष्ट्रीय बाल विकास अधिकार संरक्षण मार्गदर्शक मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रियांक हैं। महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में हर साल होती है, बहुत भीड़ होती है, विश्व से लोग आते हैं इसमें। इसकी स्थापना 1936 से हुई, बहुत पुराना ये प्रोग्राम है। राजधानी भुवनेश्वर है और अभी अभी बनाए गए हैं। जब लोकसभा चुनाव हुए तब यहाँ भी चुनाव हुए थे। मोहन चरण मांझी ये बनाए गए हैं मुख्यमंत्री, पहली बार भाजपा के हैं। इससे पहले नवीन पटनायक रहे थे। राज्यपाल रघुवर दास। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने ग्रैंड में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में टॉप पे है? वो हमारा यूपी है, हमारा अपना प्यारा यूपी। PM मोदी को कौन कौन से प्राइज मिले? तो ये प्राइज एथेंस ने दिया है, ठीक है। आप देखिए माननीय मोदी के प्राइज जहाँ जहाँ गए हैं, जिस देश में गए हैं उसने प्राइज दिए हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही बहुत प्रभावित है। ये देखिए UAE और मुद्रा राजधानी बुकर पुरस्कार जेनी स्पेरकनेक्स दिया गया है। पुस्तक इनकी कैरोस। पुस्तक को जरूर ध्यान रखें, पुस्तक को जरूर ध्यान रखें। पुस्तक पूछते हैं कि यह बुकर पुरस्कार कैरोस के लिए दिया गया है, जेनी स्पेरकनेन। ठीक बच्चों, उच्चारण करने थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जुकाम है हमको आज। आजीवन उपलब्धियों के लिए ये देखिए नृत्य कला पुरस्कार नीना प्रसाद को दिया गया है। नीना प्रसाद नृत्य कला की महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार रणदीप हुड्डा। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड पूर्णिमा देवी को। ये पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है, इसको विशेष ध्यान रखें। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड चंद्रकांत सतीजा को दिया गया है। अधिकांशतः पुरस्कार आते रहते हैं, आप जरूर ध्यान रखिए। फोटोग्राफर ये जो दिया गया है मोहम्मद सलेम, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं ये। इनको विश्व का प्रेस फोटो ऑफ द अवार्ड दिया गया है। इसमें महिला अपने मृत बच्चे को गोदी में लिए हुए है, उसको सबसे प्राइज दिया गया है फोटो से। सुभाष चंद्र बोस आपदा पैराशूट को दिया गया है हॉस्पिटल को। ये देखिए, पढ़िए बच्चों, अपनी ज़िंदगी बनाइए, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचिए, अच्छे ऑफिसों पर पहुँचिए, तो ढंग से पढ़िए। ये क्वेश्चन नहीं, नगीने हैं, ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, मोबाइल व्हाट्सएप ज़िंदगी भर रहेगा और अच्छे अच्छे वर्जन आएंगे और अच्छे आएंगे। तो अभी 1-2 साल इन चीज़ों को ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि टाइम अगर एक बार निकल गया तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा सिवाय पछताने के। तो ये बहुत कीमती टाइम है। जो बच्चा ये अपनी लाइफ की शुरुआत के 2 से 3 साल किताबों को दे देगा,
उसकी अगली 40 से 50 साल लाइफ गोल्डन कटेगी, ये मेरा दावा है। तो शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ढंग से देखिए, रास भी दे दी हमने, इसीलिए इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी रास भी हमने दी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे पुनः कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को बनाना है तो शिक्षा पर ध्यान दें। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में और रोजी रोटी कपड़ा के बाद अगर कोई तीसरी चौथी चीज़ है तो वो शिक्षा है। जय हिंद, जय भारत।